हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे थे सामाजिक स्तरीकरण से रिलेटेड जितने भी पिछले वर्ष के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं उन सब क्वेश्चनों को जो है हम लोग देख रहे थे। तो सामाजिक स्तरीकरण से रिलेटेड हमारा जो है ये दूसरा वीडियो है और पहली वीडियो में जो है हम लोगों ने 1 से लेके 65 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस वाले वीडियो में जो है हम लोग सॉल्व करेंगे 66 से लेके 125 तक के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है 66 नंबर। निम्नांकित में किसने बहिष्कृत जाति पद का प्रयोग अपनी पुस्तक में अनुसूचित जातियों हेतु ब्रिटिश कालीन भारत में किया? तो 66 यूपी जीआईसी लेक्चर 2015 का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जे.एच. हटन ने। ठीक है, जे.एच. हटन ने जो है अनुसूचित जातियों को बहिष्कृत या फिर बाहरी जाति कह के संबोधित किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 67 नंबर। किसने सामाजिक स्तरीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन कहा है? बताएं, किसने सामाजिक स्तरीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन कहा है? 67 का आंसर करें। यूपी लेक्चरर जीआईसी लेक्चरर 2015 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेमंड मुरे। ठीक है, 68 नंबर। प्रभु प्रभु व्यक्ति जाति नहीं के रूप में प्रभु जाति की अवधारणा की व्यवस्थित रूप से आलोचना किसने प्रस्तुत की है? यूपी डाइट 2012 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एस.सी. दुबे ने। अगला है, भारत के जौनसर बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार के विवाह पद्धति प्रचलित है? 69। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुपति विवाह। ये यूपी पीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है, रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसने दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परेटो ने। ठीक है, नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने जाति को एक वंद वर्ग के रूप में वर्णित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी 2016 का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डी.एन. मजूमदार ने। अगला है, सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना जाता है? वर्ण, जाति, शक्ति, उपयुक्त सभी। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है और जो है इसको आप लोग भी सॉल्व करते रहिए और कमेंट करके बताएं कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं। चलिए अगला है 73 नंबर। सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीरें, जनजातियां, जातियां और सामाजिक वर्ग में किसने वर्गीकृत किए हैं? ठीक है, इसको बताना है आपको। बताएं, 73 का आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोटोमोर ने। ठीक है, बोटोमोर ने सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूप दिए हैं, दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग। नेक्स्ट 74, जाति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हर्बर्ट रिजले ने। अगला है, भारत में समन्वित जनजाति विकास परियोजना आरंभ की गई थी। 75। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1980 में। यूपी पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। अगला है 76, नीचे उल्लेखित जनजाति में कौन सी मातृवंशी है? आरपीएससी 2018, DSSB पीजीटी 2014, यूपी पीजीटी 11 और 13 में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खासी जनजाति में। ठीक है, 77, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? बताएं, सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है कौन सा? 77। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ग। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, न कि सामाजिक स्तरीकरण का? ठीक है, तो इसमें जो है सामाजिक विभेदीकरण का तो उदाहरण है लेकिन सामाजिक स्तरीकरण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से चारों में से कौन सा है वो? यूपी पीजीटी 2013 का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 78 का होगा,
बी, ठीक है, लिंग। 79 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। यूपी पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है 79, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शारीरिक विशेषताएं, ठीक है। अगला है, टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया। पीजीटी 2011, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिवर्स ने। 81 नंबर, व्यवस्था के रूप में जाति एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर जब वह जातिवाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है तब वह बहुत हानिकारक हो जाती है, टिप्पणी कीजिए। तो इसमें बताना है कि सही है या गलत है। पूर्णतः गलत है, पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, या फिर तीनों में से कोई नहीं। यूपी पीजीटी 2011 का है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, पूर्णतः सही है। चलिए नेक्स्ट, 82, सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ है समाज का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन। 83 नंबर, जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, बताएं जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्या है। तो ये है ऑप्शन बी, इसका राइट है, व्यवस्था का निर्धारण जन्म से होता है। 84, जाति की परिभाषा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जाति एक बंद वर्ग है। 2011 का क्वेश्चन है। 85, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें से सत्य कथन को चूज करना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जाति तथा वर्ण दोनों समाज का स्तरीकरण करते हैं। 86 नंबर, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्तरीकरण का रूप देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जाति व्यवस्था में। 87 नंबर, व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है, तो उसके व्यवसाय से होता है वर्ग का निर्धारण, ठीक है। अगला है, जनजातियों को प्राइवेट व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए उनके उत्पादों के लिए यथोचित मूल्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने किस संस्थान का गठन किया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्राइफेड का। अगला है, वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया किसमें किया गया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोंड में, ठीक है। 91, किस जनजाति में भ्रातृक बहुपति विवाह का चलन है, तो 91 को बताएं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टोंडा में। नेक्स्ट, सामाजिक स्तरीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है या किस विद्वान से संबंधित है। 92, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किंग्सले डेविस से। यूपी पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है। 93, शीर्ष देखना सेफलिक इंडेक्स को ज्ञात करने का सही सूत्र है। यूपी पीजीटी 2009 का है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिर की चौड़ाई इंटू 100 अपॉन सिर की लंबाई। नेक्स्ट, सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्न में से कौन है। यूपी पीजीटी 2009 का है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिआयामी है, ठीक है। होकार्ट तथा सेनाट जाति की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है। 95, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धार्मिक सिद्धांत से, ठीक है। तो होकार्ट और सेनाट जो है जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत से जुड़े हैं, जबकि नेस्फील्ड जो है जाति की मतलब उत्पत्ति के व्यवसायिक सिद्धांत से, और घुरिये जाति की उत्पत्ति के राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। 96, जनजातियों के संवैधानिक हितों की जांच का जिम्मेदार उच्चतम सरकारी अधिकारी होता है। यूपी पीजीटी 2005, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयुक्त। 97, हट्टन के अनुसार जाति का कार्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण। अगला है 98, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण हेतु प्रकार्यात्मक रूप से उपादेय नहीं है। 98, तो
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समाज में अयोग्य व्यक्तियों की पहचान में सहायक होता है। अगला है, जातियों में ऊर्ध्वाधर एकता पाई जाती है, कथन किसका है? 99। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीएस घुरिये की कथन। ठीक है। अगला है, गोल गधेड़ो किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? यूपी पीजीटी 2005, 9, 10, 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भील। अगला है, सबसे पहले प्रभावी जाति यानी कि प्रभु जाति की अवधारणा विकसित की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो ये एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण अध्ययन है, तो 102 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक असमानताओं का। सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना जाता है? वर्ण को, जाति को, शक्ति को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जाति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत। नेक्स्ट, अपनी जाति के प्रति ऐसी वफादारी को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अन्य जातियों के हितों की उपेक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जातिवाद। अगला है, भारत प्रजातियों का अजायब घर है, भारत में अनेक जातियां मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की गलत व्याख्या करता है, सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है, समाज के उच्चता व निम्नता क्रम के अस्थायी विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जाति। निम्नांकित में से किसने भारतीय जनजाति के विकास के लिए भारत सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बैरियर एल्विन ने। अगला क्वेश्चन है, बंद स्तरीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण किस समाज में देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदू समाज में। अगला है, निम्न में से कौन शक्ति का एक प्रमुख लक्षण है? यह संबंध मूलक होती है, यह स्थिति परक होती है, यह क्षमता द्योतक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है। अगला है, आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैरियर एल्विन ने। जाति प्रथा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय मुसलमानों में जातिगत भेदभाव नहीं है। ये क्या है? गलत है। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें जो है दिया है, अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक ईसाई है, धोबी जाति है, मुसलमान इस्लाम से संबंधित है और भूमि कृषि। ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन होगा पहले का ग क, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है। अगला है, प्रजाति रेस है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जीव वैज्ञानिक और मानव शास्त्री। अगला है, सामाजिक स्तरीकरण को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है, 115। तो किस तरह परिभाषित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्षमता, धन एवं विशेषाधिकारों के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारित करना। अगला है, जिस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्चतर जाति के आदतों, परंपराओं और अनुष्ठानों को अपनाती है तो उसे कहा जाता है, 116। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो उसको जो है संस्कृतिकरण कहा जाता है। अगला है, आरोपित प्रतिष्ठा से तात्पर्य है समाज में वह स्थिति जिसके मूल में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उच्च जाति में जन्म लेना। टोडा की श्रेणी है, तो टोडा की श्रेणी है आदिम समाज। अगला है, निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं? शक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी।
अगला है, जब सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है तो इस प्रक्रिया को इस प्रकार से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बंद स्तरीकरण। ठीक है। अगला है, जाति का आधार क्या है? तो यूपी पीजीटी 2000 और 2016 में पूछा जा चुका है, कॉमन क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जन्म। अगला है, जब श्रेणी किंचित अत्यंत वंशानुगत होती है तो उसे कहते हैं। 122, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जाति। अगला है, अभिजात समूह होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समान संस्कृति वालों का। अगला है क्वेश्चन, जाति शब्द कौन से भाषा से आया है? तो जाति शब्द जो है कौन से भाषा से आया है? तो ये कास्टा जो है पुर्तगाली शब्द कास्टा से आया है जाति शब्द। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जाति है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यादव। यादव क्या है? जाति है। D++ पीजीटी 2014 का क्वेश्चन था ये। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो कमेंट करके बताएं कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं, वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।